प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में कार की मांग कर दी तो फिर दुल्हन ने उस लड़के के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारे आज के इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई कर दी गई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन निकाह से पहले लड़के ने लड़की वालों से कार की मांग कर दी, यानी निकाह से पहले दूल्हा कार मांगने लगा। ये सुनकर लड़की का बाप बहुत हैरान हुआ और लोग भी परेशान हो गए। जब लड़की को इसके बारे में पता चला कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर लड़की का बाप लड़की को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी एक ऐसे शख्स से क्यों करवाना चाहते हैं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे साथ जाने वाले दहेज से मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहाँ पर क्या जिंदगी होगी जहाँ पर मेरी कोई इज्जत ना हो। मेरा इल्म, मेरा हुनर मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ में जाने वाले फ्रिज और कार और दूसरी महंगी चीजों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के बाप के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, अब अगर शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। बाप कहने लगा, जब मैंने इतना कुछ किया है मैं कार का भी इंतजाम कर लूंगा, मगर बेटी तुम शादी करने से इनकार ना करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप के आंखों में आंसू देखकर शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद शादी कर दी गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़की के बाप ने जैसे तैसे कार का इंतजाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो अपनी बीबी को कार में बैठाकर अपने घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक भी फुल ऑन कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी, म्यूजिक की आवाज को थोड़ा कम करो और गाड़ी की रफ्तार को भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए, आज पहली बार मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कभी कार खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार की डिमांड की और तुम्हारे बाबा ने दे भी दी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, वो आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में उनका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की जोर से चिल्ला उठी तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया और वो भिखारी मरने से बच गया। लड़के ने गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतरा और जोर जोर से उस भिखारी को डांटने लगा, उल्टा सीधा उस भिखारी को कहने लगा। लड़के की इस हरकत को देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया। लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाती है। उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग आपस में बातों में मशगूल थे, इसलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद लड़की ने उस अंधे भिखारी को 100 रुपए निकाल कर दिए और कहा कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, ये हमारी तरफ से आप मिठाई खा लेना। लड़की अभी भिखारी से बात कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से ये भिखारी सर पर चढ़ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के सामने आ जाते हैं ताकि इनको बाद में इसके बदले पैसे मिल सके। ये सभी भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर भीख मांगते हैं,
तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत कुछ कहीं से मिल जाता है। जब वो मेहनत करते हैं तब जाकर इनको कुछ मिलता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताओ यहाँ पर असली भिखारी कौन है? वो जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या फिर वो जो गाड़ी चला रहा था? दोस्तों, ये सुनते ही उस लड़के के होश ठिकाने आ गए और उसके कान खुले के खुले रह गए और उस लड़के को इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का था। उसको ये बात खुद समझ में आ गई थी। उस लड़के को अपनी गलती का अच्छी तरह से एहसास हो चुका था। लड़की की बातों को सुनकर वो लड़का शर्मिंदा भी हुआ और उसके आंखों में आंसू भी भर आए। दोस्तों, दहेज मांगना भीख मांगने से बदतर काम है। दहेज मांगना गलत काम है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को खुशी से कोई सामान देना चाहता है तो यकीनन वो दे सकता है, लेकिन कुछ लोग भिखारियों की तरह लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो लोग इस तरह से दहेज के बदले अपने बेटे को बेचते हैं, लड़की वालों से दहेज की भीख मांगते हैं, वो अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में बहुत सी बेटियां अपने माँ बाप के घर बिन ब्याही सिर्फ इसलिए बैठी है क्योंकि उनके बाप के पास अपनी बेटियों के लिए दहेज का सामान नहीं है। आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारी बच्चियां बूढ़ी हो रही है क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें दहेज नहीं दे सकते हैं और लोग भी गरीब की बेटियों के हाथ थामना पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह कि वो जानते हैं अगर गरीब की बेटी का मैंने हाथ थामा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर अमीर की बेटी से मैं निकाह करता हूँ तो उसकी बेटी के साथ साथ मुझे दहेज के नाम पर अच्छा खासा मुझे माल भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अक्ले सलीम अता फरमाए और लोगों के सामने अपना हाथ फैलाने से, दहेज के नाम पर भीख मांगने से बचने की तौफीक अता करे और हमारे मुआशरे से दहेज का खात्मा हो जाए। अल्लाह हम सब पर अपना खास फजलो करम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और हाँ, आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कितनी भी औलादे हो, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते हैं, बल्कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप आज की इस वीडियो को लाइक करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट अपने माँ बाप के लिए आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, एक आदमी जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी, यहाँ तक कि माँ की कमी भी महसूस होने ना दी, क्योंकि उस आदमी की बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हो गया था। वो इंसान बहुत ही रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए वो जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा सा बच्चा उसे नजर आया और वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उस बंदर के बच्चे को उठाया और उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, उसे मरहम पट्टी करवाई और अपने साथ लेकर घर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर उसकी कमर झुक गई थी,
लेकिन कभी भी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी। जबकि वो बंदर का जो छोटा सा बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत ही लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई थी। जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो चुका था वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सुलूक करता है। वो बेज़बान अपने दिल में बहुत ही गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त वो साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को घर से तो बाहर ही निकाल दिया। अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं होता है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़कर आते हैं वहां डलवा देते हैं। वहां पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कई सारे साथी मिल जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी जरा भी फिक्र ना करो, तुम लोग खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को अपने घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि वो खुश हो रहे थे। चलो, बूढ़ा तो कम से कम घर से निकल गया। उस आदमी ने बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत मजदूरी करता? 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके पैरों में चोट आ गई। वो आदमी पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने मैंने कभी भी हाथ नहीं फैलाया और ना कभी फैलाना चाहता हूँ। मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसकी दिल की बात को समझ रहा है। अब वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर वो भी चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान उसे याद थे। वो बंदर उस आदमी की लाठी बन गया, उसको सड़क पार कराता। अगर कहीं भी उसे जाना होता तो वो उसे लेकर अपने साथ ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें लोगों के सामने करना शुरू कर दी। जो लोग भी करीब से गुजर रहे होते वो उसे देखकर हंसने लगते। फिर उन लोगों ने उस बंदर को पैसे देने शुरू कर दिए और यूं उस बंदर से खुश होकर हर गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उस बंदर को मिलते जा रहे थे वो पैसे अपने मालिक को लाकर दे देता था बंदर। अब इस तरीके से रोजाना पैसे होने लगा और वो 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा लेता। रहने का ठिकाना भी उन्हें मिल गया था। वो बंदर बहुत जहीन था, अपने मालिक की दिल की बात को समझता था। और मजे की बात तो ये थी, वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उस बंदर का नाम मशहूर हो गया, करतब दिखाने वाला ये बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नजर पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से बंदर करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर के करतब को देख रहे थे और शहर में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहां पर आया हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ को हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा तो सोचने लगा, मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहने लगा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने के लिए देंगे? मैं उसका अच्छा मुआवजा दूंगा आपको।
और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा, और आप यूं जो सड़कों पर भटक रहे हो, आपके पास कोई ठिकाना नहीं है, आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर ही में नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते आते रहते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और भला क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग उसे देखने के लिए आए थे। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारी सर्कस की शान ही निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी बैठे थे, जो अपने बीबी और बच्चों के साथ मेला देखने के लिए आए थे। वो पहचान गए, ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? वो इधर उधर तलाश करने लगे तो बाप दूर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वो दोनों समझ गए अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को हमने क्यों जाने दिया। अपने बाप को घर से निकाल देते, लेकिन इस बंदर को अपने पास रख लेते। जल्दी से वो दोनों बेटे उठकर अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे। अरे अब्बा जान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब्बा जान तो चुप थे, उनको नजर तो ऐसे भी नहीं आ रहा था और कहने लगे, लगता है आपकी आंखें भी चली गई है। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा, ये बंदर हमारा है, आपको नहीं पता, बहुत अच्छा और बहुत जहीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तुम जैसे बेटे गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप उनका बंदर है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं। अब ये हमारे साथ वहाँ पर जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही अब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। वो दोनों बेटे सर्कस के मालिक की बातों को सुनकर अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।